Hello student, welcome here on Dinesh Sagri, and as we are discussing here about economics of class 12th and it is part of first of this unit जहां हम आज पढ़ेंगे उपभोक्ता संतुलन और इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता व कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम। एंड दिस इज माय इंट्रोडक्शन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आइए उपभोक्ता संतुलन को समझने से पहले समझते हैं उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता वह विवेकशील व्यक्ति है, अर्थात उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके तर्क संगत कार्य करता है। वह अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वह वस्तुएं खरीदता है और उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। आइए अब जानते हैं उपभोक्ता संतुलन क्या है। उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा होता है। वह अपने वर्तमान खर्चे पर वह किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहता है। यहाँ पर दो शर्तों का होना अनिवार्य है। नंबर 1, उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा होता है। वह अपने वर्तमान व्यय पर वह किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहता है। ऐसी अवस्था में उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। उपभोक्ता संतुलन या उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत को समझने के लिए अर्थशास्त्र में दो दृष्टिकोण प्रसिद्ध हैं, जिसमें पहला है उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण। इसके प्रतिपादक थे अल्फ्रेड मार्शल, जबकि दूसरा उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण। इसके प्रतिपादक थे R.G.D. एलन व J.R. हिक्स। अल्फ्रेड मार्शल का मानना था कि हम उपयोगिता की गणना कर सकते हैं। उपयोगिता की माप मुद्रा के द्वारा की जा सकती है और उपयोगिता की माप जो हम मुद्रा के द्वारा करते हैं उसकी इकाई को इन्होंने यूटिल कहा। यूटिल उपयोगिता की माप की इकाई है। इसी प्रकार क्रमवाचक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करके एलन व J.R. हिक्स ने गणनावाचक दृष्टिकोण की कठोर आलोचना की। वो इन्होंने कहा कि उपयोगिता की माप नहीं की जा सकती है क्योंकि उपयोगिता एक मानसिक स्थिति है। इनका मानना था कि हम उपयोगिता को केवल क्रम दे सकते हैं। यदि दो वस्तुओं की उपयोगिता की माप करनी हो तो हम ये बता सकते हैं कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु की उपयोगिता अधिक या कम है, जबकि अल्फ्रेड मार्शल का मानना था कि हम उपयोगिता की माप कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण। इसके प्रतिपादक अल्फ्रेड मार्शल थे। इससे पहले हमें जानना होगा कि उपयोगिता क्या है, जिसे हम तुष्टि गुण भी कहते हैं। उपयोगिता वस्तु व सेवा का ऐसा गुण है जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, या हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु व सेवा में ऐसी क्षमता होती है जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, उसे हम उपयोगिता कहते हैं। आइए इसे और सरल तरीके से समझते हैं। वस्तु और सेवा का वह गुण जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करती है उपयोगिता कहलाती है। यहाँ पर भोजन में ऐसा गुण या ऐसी क्षमता होती है जो मानवीय आवश्यकता यानी कि भूख को संतुष्ट करती है, उपयोगिता कहलाती है। इसी प्रकार वाहन में ऐसा गुण या ऐसी क्षमता होती है जो मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। वह मानव की आवश्यकता होती है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना चाहता है। इसे हम वाहन की उपयोगिता कहेंगे। इसी प्रकार डॉक्टर की क्षमता होती है या डॉक्टर का गुण होता है कि वह मरीज का इलाज करता है। वह मरीज की आवश्यकता होती है कि वह उसे उपचार यानी कि उसे इलाज की आवश्यकता है। इस प्रकार इसे डॉक्टर की सेवा की उपयोगिता कहेंगे। उपयोगिता से संबंधित दो धारणाएं हैं, जिसमें पहला है कुल उपयोगिता, दूसरा है सीमांत उपयोगिता। आइए अब जानते हैं कुल उपयोगिता क्या है। वस्तु की उपभोग की गई समस्त इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के योग को हम कहते हैं कुल उपयोगिता, या हम कह सकते हैं कि एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग करने से प्राप्त कुल संतुष्टि को हम कहते हैं कुल उपयोगिता। आइए इसे और सरल तरीके से समझते हैं। बिस्किट की पहली इकाई से प्राप्त उपयोगिता है 9, दूसरी इकाई से प्राप्त उपयोगिता है 8, तीसरी इकाई से प्राप्त उपयोगिता है 7,
चौथी इकाई से प्राप्त उपयोगिता है 6, पांचवी इकाई से प्राप्त उपयोगिता है 5, छठवीं इकाई से प्राप्त उपयोगिता है 4। इन समस्त इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के योग को हम कहते हैं कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयों पर निर्भर करती है। यानी कि अगर वस्तु की इकाइयों में परिवर्तन कर दिया जाए तो इससे कुल उपयोगिता भी परिवर्तित हो जाएगी। सूत्र में यह दर्शाया गया है कि कुल उपयोगिता वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि वस्तु की मात्रा में परिवर्तन कर दिया जाए तो इससे कुल उपयोगिता भी परिवर्तित हो जाती है। सूत्र में TUX यानी कि टोटल यूटिलिटी ऑफ X वस्तु की कुल उपयोगिता है। F फंक्शन यानी कि फलन है। QX यानी कि क्वांटिटी ऑफ X वस्तु की मात्रा है। आइए अब जानते हैं सीमांत उपयोगिता क्या है। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाली वह वृद्धि है जो उपभोग की एक इकाई की वृद्धि के कारण पैदा होती है। या हम कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता उपभोग की जाने वाली समस्त इकाइयों में से अतिरिक्त या अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता है। आइए इसे और सरल तरीके से समझते हैं। यदि हम केवल पहली इकाई का उपभोग करते हैं तो पहली इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता कहलाती है सीमांत उपयोगिता। यहाँ पे सीमांत उपयोगिता है 9। इसी प्रकार जब हम दूसरी इकाई का उपभोग करते हैं तो दूसरी इकाई यहाँ पर अगली इकाई हुई। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अर्थशास्त्र में सीमांत का तात्पर्य है अगली इकाई यानी कि अतिरिक्त इकाई। तो यहाँ पे अगली इकाई से प्राप्त उपयोगिता है 8, यह कहलाएगी सीमांत उपयोगिता। इसी प्रकार जब हम तीसरी इकाई का उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता हुई 7। जब हम चौथी इकाई का उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता हुई 6। जब पांचवी इकाई का उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता हुई 5। जब हम छठवीं इकाई का उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता हुई 4। यदि यहाँ पे हम इन समस्त इकाई का उपभोग करते हैं तो अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता हुई 4। यहाँ पे 4 सीमांत उपयोगिता हुई। आइए सूत्र के माध्यम से समझते हैं सीमांत उपयोगिता। nवीं इकाई की सीमांत उपयोगिता को निकालने के लिए n इकाइयों की कुल उपयोगिता में से n इकाई में से एक कम की कुल उपयोगिता को यदि घटा देते हैं तो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। या सीमांत उपयोगिता को निकालने के लिए हम कुल उपयोगिता में परिवर्तन व उपभोग की गई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन के अनुपात से प्राप्त कर सकते हैं। सूत्र में MU nवीं इकाई की सीमांत उपयोगिता है यानी कि अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता है। TUN nवीं इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता है। TUN-1 कुल उपयोगिता में से एक कम की कुल उपयोगिता है। डेल्टा TU कुल उपयोगिता में परिवर्तन है। डेल्टा Q वस्तु की मात्रा में परिवर्तन है। आइए सूत्र के माध्यम से सीमांत उपयोगिता को फाइंड आउट करना सीखते हैं। सूत्र में MU अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता है। TU समस्त इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता है। TUN-1 अंतिम इकाई से एक कम की कुल उपयोगिता है। इस प्रकार टेबल में पहले कॉलम में वस्तु की इकाइयां, दूसरे कॉलम में सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। यहाँ पर समस्त इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता है 39, जबकि अंतिम इकाई से एक कम की कुल उपयोगिता है 35। जब हम इन वैल्यूज को सूत्र में रखते हैं तो हम पाते हैं 39 - 35 = 4। 4 यहाँ पर अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है। अगले सूत्र में MU सीमांत उपयोगिता है। डेल्टा TU कुल उपयोगिता में परिवर्तन है। डेल्टा Q वस्तु की मात्रा में परिवर्तन है। यहाँ पर पहले कुल उपयोगिता थी 35, बाद में कुल उपयोगिता हो जाती है 39। दोनों में अंतर हुआ 4 का, अर्थात डेल्टा TU हुआ 4। इसी प्रकार पहले कुल इकाइयां थी 5, बाद में वस्तु की कुल इकाइयां हो जाती है 6, अर्थात अंतर हुआ 1 का। इस प्रकार डेल्टा Q हो जाएगा 1।
जब हम दोनों की वैल्यूज को सूत्र में रखते हैं तो हम पाते हैं 4/1 जो इक्वल टू हो जाएगा 4, अर्थात 4 यहाँ पर अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता है। आइए अब जानते हैं सीमांत उपयोगिता व कुल उपयोगिता में संबंध। जब हम वस्तु की पहली इकाई का उपभोग करते हैं तब सीमांत उपयोगिता व कुल उपयोगिता बराबर होती है। उसके पश्चात यदि हम अगली उत्तरोत्तर इकाई का उपभोग करते हैं तब सीमांत उपयोगिता घटती है जबकि कुल उपयोगिता बढ़ती है। इसी प्रकार जब हम उपभोग निरंतर करते रहते हैं तो उपभोग के एक स्तर पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है और उसी बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। फिर उसके पश्चात यदि अगली इकाई का उपभोग किया जाए तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है जबकि कुल उपयोगिता घटने लग जाती है। आइए इसे तालिका के माध्यम से समझते हैं। तालिका में पहले कॉलम में x वस्तु, दूसरे कॉलम में सीमांत उपयोगिता तथा तीसरे कॉलम में कुल उपयोगिता को दर्शाया गया है। यहाँ पर जब हम पहली इकाई का उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता व कुल उपयोगिता दोनों बराबर होती है। इस प्रकार जब हम अगली इकाइयों का उपभोग करते हैं तो दूसरी और तीसरी इकाई में सीमांत उपयोगिता घटती है जबकि कुल उपयोगिता बढ़ती है। और जब हम अगली इकाई का उपभोग करते हैं यानी कि चौथी इकाई का उपभोग करते हैं तो इस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है और इसी बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। और यदि इसके पश्चात यानी कि पांचवी इकाई का उपभोग किया जाए तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है जबकि कुल उपयोगिता घटने लग जाती है। आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र में y अक्ष पर उपयोगिता को दर्शाया गया है जिसमें कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता दोनों शामिल है, जबकि x अक्ष पर वस्तु की इकाइयों को दर्शाया गया है। ऊपरी वक्र कुल उपयोगिता वक्र है, निम्न वक्र सीमांत उपयोगिता वक्र है। जब हम पहली इकाई का उपभोग करते हैं तो कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता दोनों बराबर होते हैं। इस प्रकार जब हम अगली इकाइयों का उपभोग करते हैं यानी कि दूसरी तथा तीसरी इकाइयों का उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता घटती है जबकि कुल उपयोगिता बढ़ती है। इसी प्रकार जब हम अगली इकाई का उपभोग करते हैं यानी कि चौथी इकाई का उपभोग करते हैं तो यहाँ पे सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है जबकि कुल उपयोगिता इस बिंदु पर अधिकतम होती है। इसके पश्चात यदि हम अगली इकाई का उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है जबकि कुल उपयोगिता घटने लग जाती है। आइए अब जानते हैं सीमांत उपयोगिता का ह्रासमान नियम या घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। इसे अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यह नियम अर्थशास्त्र में प्रसिद्ध नियम है या इसे अर्थशास्त्र का मूल नियम कहा जा सकता है। आइए पहले इस नियम की आधारभूत बातें जान लेते हैं। इसे गोसेन का पहला नियम कहा जाता है। प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री हर्मन हेनरिच गोसेन ने सर्वप्रथम सन 1854 को इस नियम का प्रतिपादन किया था। बाद में इस नियम को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय जाता है वह जाता है प्रोफेसर मार्शल को। आइए अब जानते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम की मान्यताएं, यानी कि जब निम्न शर्तें लागू होगी तब जाकर के सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम कार्य करेगा। पहली मान्यता है वस्तु की सभी इकाइयां समान गुण तथा समान आकार की होनी चाहिए, अर्थात सभी इकाइयां समरूप होनी चाहिए, उनके गुण तथा आकार समान होने चाहिए। अगला, लगातार उपभोग होना चाहिए, अर्थात उपभोग के बीच में समय अंतराल अधिक नहीं होना चाहिए। अगला, सामान्य उपभोक्ता होना चाहिए, अर्थात जब हम उपभोग कर रहे हैं उस समय उपभोक्ता की मानसिक स्थिति स्थिर रहनी चाहिए। अगला, आय, स्वाद, फैशन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला, वस्तु की कीमत स्थिर रहनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला, स्वतंत्र उपयोगिता, अर्थात एक वस्तु की उपयोगिता दूसरे वस्तु की उपयोगिता को प्रभावित नहीं कर रहा हो, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि वस्तु का किसी प्रकार का प्रतिस्थापन नहीं है।
अगला, उपयोगिता की माप की जा सकती है और उपयोगिता की माप की इकाई को हम कहते हैं यूटिल। आइए अब जानते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम क्या कहता है। यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु का लगातार उपभोग कर रहा हो तो प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता निरंतर घटती जाती है। या हम कह सकते हैं कोई वस्तु जितनी मात्रा में हमारे पास बढ़ती है उससे उतनी ही हमें कम उपयोगिता मिलती है। आइए इसे सीमांत उपयोगिता तालिका के माध्यम से समझते हैं। तालिका में पहले कॉलम में x वस्तु की इकाइयां, दूसरे कॉलम में सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। जब उपभोक्ता पहली इकाई का उपभोग करता है तो उसे सीमांत उपयोगिता 6 प्राप्त होती है। दूसरी इकाई के उपभोग करने से उपभोक्ता को 4 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। इसी प्रकार जब उपभोक्ता तीसरी इकाई का उपभोग करता है तो उसे 2 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। चौथी इकाई का उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है और पांचवी इकाई का उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता -2 हो जाती है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे जैसे उपभोक्ता उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करता है तो उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र में y अक्ष पर सीमांत उपयोगिता तथा x अक्ष पर x वस्तु की इकाइयों को दर्शाया गया है तथा mu वक्र सीमांत उपयोगिता वक्र है। जब उपभोक्ता पहली इकाई का उपभोग करता है तो उसे सीमांत उपयोगिता बिंदु A पर 6 प्राप्त होती है। इसी प्रकार जब उपभोक्ता दूसरी इकाई का उपभोग करता है तो उसे बिंदु B पर सीमांत उपयोगिता 4 प्राप्त होती है। इसी प्रकार जब उपभोक्ता तीसरी इकाई का उपभोग करता है तो उसे बिंदु C पर 2 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। इसी प्रकार जब उपभोक्ता अगली इकाई का उपभोग करता है यानी कि चौथी इकाई का उपभोग करता है तो उसे बिंदु D पर सीमांत उपयोगिता 0 प्राप्त होती है। इसी प्रकार यदि उपभोक्ता फिर अगली इकाई का उपभोग करता है यानी कि पांचवी इकाई का उपभोग करता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। इस प्रकार चित्र में यह दिखाया गया है कि जैसे जैसे उपभोक्ता उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करता है तो उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घट जाती है और अंततः 0 होकर के ऋणात्मक हो जाती है। और अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम लागू क्यों होता है, और इसका प्रमुख कारण है प्रत्येक विशेष आवश्यकता की संतुष्टि, यानी प्रत्येक विशेष मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है। क्योंकि जब हम किसी वस्तु का निरंतर उपभोग करते हैं तो वस्तु की इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है और इसका प्रमुख कारण है कि उस वस्तु के प्रति हमारी इच्छा की तीव्रता में कमी आ जाना, और इस इच्छा की तीव्रता में कमी आने के कारण सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम लागू होता है। और इसका दूसरा प्रमुख कारण है कि वस्तुएं एक दूसरे के पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होती है। इसका मतलब हुआ कि किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के बदले प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वस्तु की प्रकृति व स्वाद भिन्न भिन्न होते हैं और इस कारण सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम लागू होता है। क्योंकि उपभोक्ता भिन्न भिन्न स्वाद व भिन्न भिन्न प्रकृति की वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है, वह एक जैसी वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहता है। और आइए अब जानते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम का महत्व क्या है। और इस नियम का पहला महत्व है कि यह नियम उपभोग के नियमों का आधार है, यानी सम सीमांत उपयोगिता का नियम, मांग का नियम व उपभोक्ता के बचत सिद्धांत, इन तीनों नियमों का आधार है सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम। इसी प्रकार इसका अगला महत्व है उपभोग तथा उत्पादन में भिन्नता, यानी उपभोक्ता भिन्न भिन्न वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है, वह एक जैसी वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहता है। इसलिए उत्पादक भिन्न भिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है, अर्थात वह अपनी वस्तु में भिन्नता लाता है ताकि उसकी वस्तुएं निरंतर बिकती रहे। इस नियम का अगला महत्व है प्रगतिशील कर प्रणाली का आधार, अर्थात अमीर व्यक्ति के पास धन की अधिकता रहती है जबकि गरीब के पास धन का अभाव रहता है, अथवा गरीब के लिए धन की उपयोगिता अधिक रहती है जबकि अमीर के लिए धन की उपयोगिता कम रहती है, अथवा सरकार केवल अमीर लोगों पर टैक्स लगाती है। इस प्रकार यह नियम प्रगतिशील कर प्रणाली का आधार है। अगला, यह नियम मूल्य सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण है।
अर्थात यह नियम किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण करने में सहायक है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, यदि किसी वस्तु की पूर्ति हमारे पास अधिक रहती है तो उस वस्तु की उपयोगिता हमारे लिए कम हो जाती है। अतः यदि कोई उत्पादक अपनी वस्तु की बिक्री को बढ़ाना चाहता है तो उसे उस वस्तु का मूल्य कम करना पड़ेगा। And dear student, that's the end of this video. Please wear mask, sanitize your hands, wash your hands. 2 गज दूरी, मास्क जरूरी. Please like, subscribe and share too.